दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आपका कंगना की स्टोरी का पार्ट 1 जरूर देखिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी स्टोरी आपको तभी समझ में आएगी। तो चलिए कंगना की स्टोरी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, कंगना ने अपने जीवन की घटनाएं ट्वीट करके शेयर की थी। दोस्तों को कंगना शुरुआत से ही हीरो पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। उन्होंने सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने आप को इस बात का भरोसा दिलाती थी कि फिल्म इंडस्ट्री पुरुष प्रधान नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। समाज के जैसे ही यहाँ पर भी पुरुष प्रधानता है। कंगना ने एक बार यह भी कहा था कि मैं हीरोज की साइड किक बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। जब फिल्म में कोई बड़ा हीरो होता है तो आप सिर्फ शो पीस बनकर रह जाते हैं। शायद यही वजह थी कि कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेस सलमान, शाहरुख और आमिर खान के साथ फिल्में करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो किसी भी खान के साथ तभी काम करेगी जब उनका रोल हीरो के बराबर होगा। साथ ही कंगना ने ये भी कहा था कि जब उन्हें करियर में एक बड़ी फिल्म ब्रेक की जरूरत थी, तब उनके साथ कोई भी फिल्म है नहीं करना चाहता था, और आज वो कामयाबी के शिखर पर है तो टॉप एक्टर्स भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, 2021 में कंगना को फिल्म मणिकर्णिका के लिए 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैसे दोस्तों, कंगना अपने अफेयर की वजह से भी चर्चा में रही हैं। उनकी लव लाइफ हमेशा चर्चा का विषय रही है। इसमें शादीशुदा आदित्य पंचोली पर उन्होंने शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर रिश्ता तोड़ा, तो आदित्य के बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन के साथ भी जुड़ा, जिन्होंने फिल्म राज में एक दूसरे के साथ समय गुजारा। लेकिन अध्ययन ने कंगना पर काला जादू करने का आरोप लगाया और दोनों में 1 साल बाद ही ब्रेकअप हो गया। इसके बाद 2010 में कंगना ने अजय देवगन के साथ वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में काम किया और इसी फिल्म के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ी। दोनों के अफेयर की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में फैल गई थी। इसे देख अजय की वाइफ काजोल भड़क गई, जिसके बाद अजय ने भी कंगना से दूरी बना ली। अपने इस रिश्ते के बारे में कंगना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक शादीशुदा मर्द को डेट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद ब्रिटिश डॉक्टर के साथ भी कंगना का नाम जुड़ा, लेकिन कंगना का सबसे विवादित अफेयर ऋतिक रोशन के साथ रहा। 2013 में दोनों की मुलाकात क्रिश 3 के सेट पर हुई थी। उस समय ऋतिक पहले से शादीशुदा थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, पर उन्होंने यह बात मीडिया से छुपाए रखी और फिर 2014 में कंगना को ऋतिक ने शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। दोनों के ब्रेकअप की वजह कंगना ने ये बताई थी कि ऋतिक का अफेयर किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ शुरू हो गया था, जिस वजह से दोनों अलग हो गए, और ऋतिक ने भी इस बारे में मीडिया में खुलकर कभी कोई बयान नहीं दिया। दोस्तों, 2016 में ऋतिक ने कंगना के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग का केस भी दर्ज करवाया था। लीगल नोटिस में जिक्र किया गया था कि कंगना ने उन्हें लगभग 1400 मेल किए हैं। आरोप खारिज करते हुए कंगना ने काउंटर केस भी किया। इसके बाद कंगना ने कॉफी विद करण शो में आकर मी टू पर करण की तरफ से कोई बयान नहीं आने पर उनकी खिंचाई की थी। साथ ही उन्होंने फिल्मों में एक्ट्रेस और एक्टर के काम पर भी टिप्पणी की थी। कंगना ने कहा था कि लड़कियों को फिल्मों में सिर्फ बार्बी डॉल की तरह दिखाया जाता है। यही नहीं, कंगना पर स्टोरी चुराने का आरोप भी लगा और जावेद अख्तर ने भी उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब में कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों को भी आतंकवादी बताते हुए कहा था कि वो देश को 2 भागों में बांट रहे हैं। उन्होंने रिहाना के ट्वीट पर रिएक्ट कर ये सारी बातें कही थी, और कंगना के इस बयान के बाद कर्नाटक में उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया था। इतना सब कुछ होने पर भी कंगना एक बार फिर चर्चा में आई। उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा पर भी भड़काऊ बयान दिया, जिसके बाद एक और शिकायत उनके रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इनके बाद साल 2020 में बीएमसी ने भी कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके चलते कंगना ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को बहुत खरी खोटी सुनाई थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ।
इन विवादों के बाद तो कंगना को कंट्रोवर्सी क्वीन का दर्जा मिल गया। दोस्तों, कंगना ने ट्वीट करके बताया कि मुझ पर कुल 700 केस दर्ज है, जिन्हें मुझे अकेले ही संभालना है। केस के अलावा अपकमिंग फिल्म से जुड़ी कई सारी चीजें भी देखनी है, लेकिन मुझ में इन सब चीजों को एक साथ संभालने की हिम्मत नहीं है। मेरा दिल फिर से टूट गया है। ये ट्वीट उन्होंने बीएमसी द्वारा उनका ऑफिस तोड़ने के बाद किया था। इन तमाम केस और आलोचनाओं को कंगना ने कैजुअली लिया। दोस्तों, कंगना ने इन सब परेशानियों के बावजूद कई फिल्में बतौर डायरेक्टर बनाई है। उनकी अपकमिंग फिल्मों में तेजस, इमरजेंसी, इमली, टीकू वैद सरू, सीता द इनकार्नेशन और चंद्रमुखी 2 है। दोस्तों, कंगना की लाइफ स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और कंगना की इस संघर्ष भरी सक्सेसफुल स्टोरी के लिए दिल से एक लाइक कर दीजिएगा।